फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 153 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि में बेचना चाहिए? यानी एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 153 में ही। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 153। तो 10 रुपए की क्या होती है? 10% की हानि होती है। तो अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में सेल किया जाए, ये हमें बताना है। तो देखो 153 में ये बेची गई, तो 10% की हानि हुई, यानी इसको बेचा कितने में गया? 90% में बेचा गया। तो 90% को हम 153 के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 153 बट्टे में 90। अब हमें क्या निकालना है? अगर हमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना होता तो मल्टीप्लाई में 100 कर देते, लेकिन हमें क्या सेलिंग प्राइस निकालना है और कितने का? 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करेंगे? 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कटता है उसको काट दो। देखो 0 से 0 पे कैंसिल चले। अब ये किस पे कटेगा? देखो 9 1 जा कितने बचे? 6 3 9 7 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 इंटू में 12, 0 नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 204। तो इसको कितने में बेचा जाएगा? 200 में बेचा जाएगा, तभी कितने का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। अगला देखो, नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर whose volume is this क्यूबिक मीटर्स। तो हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है किसका? एक स्फीयर का जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। तो स्फीयर हमारा ऐसे कुछ होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, जो कि हमें कितना गिवन है? 1/7। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 7 या 21, कितना आ जाएगा? 79 प्लस में 1/7, तो ये आ गया 792/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की क्यूब इक्वल टू 792/7। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये किस पे जाएगा? 11 से कटेगा, 11 2 जा और 11 7 जा, 11 2 जा। अब 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। ठीक है, अब कितना आ गया? यहाँ पे बचा हमारा आर की क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू आया है 9 अपॉन में 1। तो यहाँ से आर की क्यूब कितना आ जाएगा? 9 इंटू में 3 यानी 27 आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें तो 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है? 3, यानी हमारे पास रेडियस आ गई 3। तो हमें क्या निकालना है? इसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर क्या आ जाएगा? 2r, यानी 2 इंटू में 3 6 आ जाएगा 6 मीटर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? सेकंड करेक्ट। अगला देखो क्या है, if the diameter of a right circular cylinder is 28 centimeter and its side is 20 centimeter, then the total surface area is equal to। तो total surface area क्या होगा ये हमें बताना है। किसका? सिलेंडर का। और राइट सर्कुलर है तो सिलेंडर कुछ ऐसे होता है जिसके क्या होते हैं? 2 सर्कुलर बेस होते हैं। ठीक है, 2 सर्कुलर बेस होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम। ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। ऐसे ही सेम रेडियस, और इनके जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? इसकी हाइट गिवन है, कितनी है? 20, और डायमीटर गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है क्या होता है? सिलेंडर का वो होता है 2πr² प्लस में 2πrh। ठीक है, यानी दोनों का ऐड करेंगे। सर्कुलर बेस है ना, तो 2πr² प्लस में ये
साइड का इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा, r प्लस में h ही आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 2 इंटू में r कितना है, देखो डायमीटर कितना है 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ होती है 28 अपॉन में 2 14 हो जाएगी, इंटू में 14 r प्लस में h, 14 प्लस में h कितनी है 20, 7 पे कटेगा 7 2 जा, तो कितना आ गया ये 88 आ गया, 88 इंटू में कितना हो जाएगा ये 34 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 4 जा, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2992, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला देखो क्या है, द पेरीमीटर of the rhombus is 52 centimeter. If one of the diagonal is 24 centimeter, then the area of rhombus is, रोम्बस का एरिया निकालना है, इसका पेरीमीटर गिवन है और एक डायगोनल गिवन है। तो हमें पता है कि रोम्बस कैसा होता है, जिसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और जो इसके डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी इनके बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना है 52, ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4a, यानी 4 इंटू साइड, जो कि 52 है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, यानी साइड 52 अपॉन में 4, यहाँ आ जाएगी 13, 13 इसकी साइड आ गई, ठीक है। ऑल साइड कितनी हो गई 13 हो गई। अब देखो इसका जो एक डायगोनल है 24 है, तो हमने एक डायगोनल मान लिया कि ये इसका 24 है, तो ये 24 है, तो ये कितना हो गया 12, ये भी 12 हो गया, ठीक है। तो हम ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ से, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, देखो ये परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में बेस नहीं है हमारे पास, ठीक है, बेस का स्क्वायर ये होता है 169, ये होता है 144 प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 169 माइनस में 144 इक्वल टू है बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो बेस कितना आ जाएगा 5, यानी ये हमारे पास 5 आ गया, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी दूसरा डायगोनल आ गया हमारे पास 10, वन डायगोनल था ही। तो जो रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना होता है हाफ फर्स्ट डायगोनल इंटू में सेकंड डायगोनल, तो ऐसे निकाल लेंगे, d1 क्या है 10 है और दूसरा क्या है 24, कैंसिल करेंगे 12 से हो जाएगा, तो 120 आ गया हमारा ये, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, रोम्बस का एरिया आ गया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ right circular cone are in the ratio 5:12. If its volume is 314 meter cube, then the diameter of its base equal to, हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, किसका, बेस का, किसका, कोन का, कोन की जो रेडियस है और हाइट है उसका रेशियो दे रखा है और उसका वॉल्यूम दे रखा है। तो कोन कैसे होता है हमारा, कुछ ऐसे होता है जैसे आइसक्रीम होती है, जैसे, ठीक है, बर्थडे कैप होती है, वैसी होता है। तो ये इसकी यहाँ पे रेडियस होती है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, इसकी एल यानी स्लैंट हाइट होती है,
और ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो हमारे पास क्या है, देखो वॉल्यूम कितना है इसका, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r² h इक्वल टू है 314। अब देखो यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो 5 है और हाइट है वो 12 है, रेशियो है, तो हम इसको मान लेंगे 5x और इसको मान लेंगे 12x। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 1/3 और पाई की वैल्यू ये पुट करनी है 3.14 इंटू में r का स्क्वायर यानी 5x इंटू में 5x इंटू में h कितनी है 12x इक्वल टू 34। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 4 पे चला जाएगा, 4 3 जा 12, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1x 2x 3x, तो x की क्यूब इक्वल टू क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। तो 1 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या था, 1 ही होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो यहाँ से पुट करेंगे, रेडियस क्या है 5x है, तो x की वैल्यू 1 है तो 5 आ गई है। तो रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होता है, तो ये आ गया 2 इंटू में 5 यानी 10 आ गया हम। ठीक है, 10 मीटर क्या हो जाएगी रेडियस, हो सॉरी डायमीटर हो जाएगा किसका, कोन का। अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, क्या निकालना है, इसको हमें सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो क्या है, सेकेंड 90 माइनस ए, तो देखो जब क्या हो 90 हो और 270 हो तब वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाती है किसमें, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही कोस किस में चेंज हो जाता है, यानी ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेकेंड में चेंज हो जाता है। टेन किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये किस में बदल जाएगा, कोसेक में, तो सेकेंड 90 माइनस ए, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे कोसेक ए। ठीक है, माइनस में कोट ए है, कोट ए। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस ए, ये साइन में बदल जाएगा साइन ए। अब टेन किस में बदल जाएगा, यहाँ पे कोट में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा कोट ए। अब देखो कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको पुट करेंगे 1 में साइन ए माइनस कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है कोस ए अपॉन में साइन ए, इनटू में क्या है साइन ए है, इनटू में कोट ए की जगह क्या पुट करेंगे कोस ए अपॉन में साइन ए, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 में साइन ए, माइनस में कोस और कोस कितने हो गए, 2 कोस हो गए, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए, और नीचे एक साइन ए बचा है साइन ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए को हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर आ गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई साइन ए, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 2√3 meters and the length of its shadow is 2 meters, then the angle of elevation of sun is equal to, एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है और उसकी जो शैडो है उसकी भी लेंथ दे रखी है, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है किसका, सन का। मान लिया ये हमारे पास एक टावर है, इसकी ये शैडो बन रही है ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2√3 और इसकी कितनी है 2,
ये थीटा मान लिया, तो ये निकालना है हमें। तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगल बन गई, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 2√3, बेस कितना है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया ये, ठीक है। तो √3 जो है 10 में √3 कहाँ पे होती है वैल्यू, 10 60 पे होती है, यानी 10 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। देखो क्या कहा गया है कि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर एक धनराशि जो है कितने पूर्ण वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगी, ये हमें बताना है, ठीक है, कितने टाइम में हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 20% का हम क्या बनाएंगे, पहले तो फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, कितने पे कट जाएगा, ये 5 पे। तो ये इसका फ्रैक्शन आ गया, यानी 5 क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, तो प्रिंसिपल है 5 और अमाउंट यानी 6 हो जा रही है ये, ठीक है। ये 1 साल की बात हो रही है। अगर 2 साल की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, दूसरी ईयर में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दूसरी ईयर का निकालेंगे तो इनका डबल कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 36। अब देखो क्या ये डबल से ज्यादा हो रहा है, इसका डबल तो 50 होता है, लेकिन ये तो 50 भी नहीं है, तो दूसरे साल में भी ये नहीं हो रही। अब हम थर्ड ईयर में देखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। थर्ड ईयर में निकालने के लिए इसकी क्यूब कर देंगे, यानी 5 की क्यूब और 6 की क्यूब। 5 की क्यूब क्या होता है, 125, 6 की क्यूब क्या होता है, 216। अब देखो क्या इसका डबल हो रहा है, ये 125 का डबल 250 होता है, लेकिन ये तो नहीं है, तो थर्ड ईयर में भी नहीं हो रहा। अब हम फोर्थ ईयर में चेक करते हैं, तो इसके लिए जो है प्रिंसिपल और अमाउंट को क्या करेंगे, 4 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है, 6 की पावर 4, तो ये कितना हो जाता है, 625। और ये कितना हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 6 6 36, 9 आ जाएगा, और 6 दूनी 12। अब देखते हैं इसका डबल हो रहा है क्या, 625 का डबल क्या होता है, 1250, तो 1250 से भी ज्यादा है ये, यानी इसके दुगने से भी अधिक हो रहा है, कौन से साल में, फोर्थ ईयर में, 4 साल में। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी 4 ईयर में ये धनराशि जो है दुगने से भी अधिक हो जाएगी। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 3। तो यहाँ पे कितने नंबर है 11 और 50 के बीच में जो 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। तो पहले हम 11 और 50 के बीच में वो नंबर देखते हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो कौन सा है, 14 है, 21, 28, 35, 42, 49, यही है 7 से डिविजिबल। अब इनमें से वो हमें हटाने हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड एक तो ये हो रहा है, इसको हटा देंगे। और कौन सा हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, और ये हो रहा है, ठीक है। और कोई हो रहे हैं, और नहीं हो रहे, तो कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 3 से नहीं हो रहे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो देखो ये ऊपर वाला देखो, ये सेम है इसके और ये इसके सेम है, तो यानी ये किसकी फॉर्म में है, ये ऐसे है कुछ, ए की 4, ए की ए की पावर 4
माइनस बी की 4 अपोन में क्या है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ऐसे है ये। तो यहाँ से हमें पता है कि जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्र माइनस का बी स्क्र इंटू में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र अपोन में क्या है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच गया क्या, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालेंगे ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, ठीक है। तो ए का स्क्र, तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 4 जा 4 और 3 7, यानी 7 अपोन में 4 का स्क्वायर और प्लस में क्या है बी का स्क्वायर, 2 3 जा 6 और 1 7 7 अपोन में 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49 अपोन में 16 और ये हो जाएगा 49 अपोन में 9, ठीक है। तो ये 144 हमारा क्या आ जाएगा, 144 एलसीएम आ गया। तो ये कितना आएगा 49 इंटू में 9 प्लस में 49 इंटू में 16, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 9 9 जा 1 आ जाएगा और 8 बच गया, 4 9 जा 36, 36 और 8 कितने होंगे 44, ठीक है। प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, 6 से करेंगे 6 9 जा 4 और 6 चौका 24 यानी 29 9 4, तो कितना हो जाएगा 4 8 7 8 4 7 8 4 आ जाएगा। नीचे क्या है 144, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 2 और 12 अपॉन में 144। तो हमें इसका ध्यान देना है कि हमें इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा, ये किसका है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 12 है ना, 35 का स्क्वायर इतना होता है 35 अपॉन में 144 किसका होता है 12 का होता है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 2 पे चला जाएगा, कितना बच गया 11 अपॉन में 12, 2 इंटू 11 अपॉन में 12 कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखो क्या है, एक्स जो है एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और वाई इसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है। जेड की सहायता से तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों को कुल 2000 रुपए कार्य समाप्ति पर प्राप्त हुए, तो जेड का क्या भाग है। यानी देखो एक्स जो है एक काम को 6 दिन में कर सकता है और वाई उस काम को पूरा 8 दिन में कर सकता है, और दोनों जो है जेड की हेल्प से यानी तीनों जो है उस काम को कितने दिन में 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम पूरा हो गया, यानी काम के बदले क्या मिलते हैं पैसे, तो उनको पैसे मिले, तो तीनों को जो है टोटल 2000 रुपए मिले। तो जेड को कितने रुपए मिले वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 24 आ जाएगा, 6 4 जा 8 3 जा 3 8 जा, ठीक है। यानी टोटल काम कितना है 24। तो x जो है एक दिन में 4 काम करता है, y एक दिन में 3 काम करता है और तीनों मिलके 8 काम करते हैं। तो हमें z का पता लगाना है कि z एक दिन में कितना काम करता है। तो देखो z एक दिन में कितना करेगा, तीनों में से x और y का घटा देंगे, तीनों 8 काम करते हैं और ये दोनों क्या करते हैं 4 प्लस में 3 7, तो 8 माइनस 7 1 बच गया ना, यानी जेड एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, तो जितना काम करेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। तो ये 4 काम करता है, ये 3 और ये 1, तो काम कितना हो गया 8 हो गया ना, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 8 यूनिट काम हो गया।
तो इतने ही पैसे मिलेंगे, तो पैसे कितने हैं 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 बट्टे में 8। 8 दूनी 16, कितने बच गए 4, 8 5 जा 0। 1 यूनिट की वैल्यू यानी जो 1 काम करेगा तो उसको 250 पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो जड़ का बताना है, तो जड़ 1 ही काम कर रहा है तो इसको कितने पैसे मिलेंगे 250 मिलेंगे। अगर एक्स का निकालना होता तो एक्स 4 काम कर रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वाई का निकालना है तो वाई 3 काम कर रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको टेस्टी मैथ्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप जो है चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग ईयर की। थैंक यू।